नारायण 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 नारायण, इसके अलावा और कुछ नहीं रटते वो। पल प्रतिपल केवल नारायण के नाम का वो स्मरण करते हैं। फिर भी भगवान नारायण की महामाया का प्रभाव उन पर भी आया निरंतर। एक समय की बात है जब भगवान नारायण अपनी शेष सैया पर विराजमान थे, तब नारद जी उनके दर्शनों की अभिलाषा से वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि प्रणाम प्रभु, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ नहीं देखा। फिर दोबारा उन्होंने कहा, शायद सुना ना हो, प्रणाम प्रभु, फिर भी भगवान ने उनकी ओर पलट के नहीं देखा। तो नारद जी के मन में क्रोध और अभिमान अंकुरित हुआ, उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त जो निरंतर नारायण के नाम का जाप करता हूं, वो भगवान मुझे देख भी नहीं रहे। तब तीसरी बार उन्होंने तेज आवाज में, उच्च स्वर में भगवान से कहा, प्रभु मैं हूं नारद, आपका परम भक्त, प्रणाम। तब भगवान ने कहा, हाँ अरे हाँ नारद जी, कैसे आना हुआ? तो उनसे मन में तो अभिमान उबल रहा था। उन्होंने तत्क्षण कहा कि प्रभु मैं कब से आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपका परम भक्त हूं, और आपका ध्यान कहाँ था? तो भगवान ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और तुम्हें पुनः खोलकर बोला कि मैं धरती लोक पर एक भक्त को देख रहा था। नारद जी ने कहा, मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है? नारद, ये तो निर्णय तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। उन्होंने कहा, प्रभु तत्क्षण आप चलिए, इस बात का भी निराकरण तुरंत करना अनिवार्य है कि मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त है। मुझसे, मैं उनके अंदर बढ़ता जा रहा था। तो भगवान के साथ नारद जी पृथ्वी पर आए। भगवान ने एक किसान को दिखाया जो कुएं से पानी भरकर मटके में सर पर लेकर आ रहा था। हरिओम नारायण बोलते हुए निरंतर। उसका नित्य प्रति का यही काम था, सुबह दोपहर शाम हरिओम नारायण हरिओम नारायण। वो कुछ भी काम करता है उस समय वो निरंतर बोलता रहता है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ये तो सुबह शाम बोलता है, मैं तो 24 घंटे निरंतर आपके नाम का जाप कर रहा हूं। कि नारद, अब इसका निर्णय तो तब होगा जो काम ये कर रहा है वो करते हुए तुम मेरे नाम का जाप कर पाओ। तो नारद जी का इससे बड़ी कौन सी बात है, एक मटका ही तो भर के लाना है। अब नारद जी के अंदर तो ज्ञान का और अपने भक्त होने का अभिमान था। तो उन्होंने कहा, प्रभु अभी भर के लाता हूं एक मटका पानी, क्या बड़ी बात है। भगवान ने पुनः कहा कि नारद, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब कुएं से तुम पानी भरकर चलोगे तो उसमें से जल नहीं गिरना चाहिए। देखो वो किसान भर के लाता है तो रास्ते में जल फैलाता हुआ नहीं आता, तो इसका विशेष ध्यान रखना। नारद जी का ठीक है, उसमें कौन बड़ी बात है। नारद जी तुरंत घड़ा लेकर कुएं में उतर गए। पानी भरकर जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, भगवान ने फिर कहा, नारद जल न गिरे। अब नारद जी का ध्यान पलटा। जो नारद जी हर श्वास में नारायण नारायण जप रहे थे, वो उसी क्षण से ऐसे बस हाथ ऊपर और नेत्र भी ऊपर की तरफ कि पानी ना गिरे। कुएं से धीरे धीरे कुछ समय बोला, फिर रुक गए, फिर पानी देखने लगे, फिर बोला नारायण नारायण, फिर पानी देखने लगे। तो इस प्रकार कुएं से बाहर आते आते वो नारायण भूल गए, पानी पानी जपने लगे। नहीं गिरा, नहीं गिरा। इस प्रकार निरंतर बोलते हुए भगवान तक जब वो घड़ा लेकर आए, तब भगवान ने कहा कि नारद एक क्षण में तुम भूल गए, और ये किसान निरंतर अपना काम भी करता है, अपनी सांसारिक मोह माया से भरा हुआ है, फिर भी मेरे नाम का जाप कर रहा है।
तुम एक क्षण में भूल गए कि पानी ना गिर जाए, और उसका ध्यान देखो कि वो अपना काम भी कर रहा है और मेरे नाम का जाप भी कर रहा है। तब नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपकी माया के कारण मेरे अंदर अभिमान आया था और आपकी कृपा से वो मिट गया। दोनों बैकुंठ आए और नारद जी ने पुनः भगवान से प्रणाम कर कहा कि हे प्रभु, क्रोध अभिमान फिर मेरे मन में कभी ना आए, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा।